बच्चों कैसे हैं आप? दादा दादी की ये कहानी सुनकर जरूर आपको अच्छी अच्छी सीख मिल रही होगी। बच्चों, ये कहानियां हमें जो सिखाती हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों, एक ऐसी ही सीख है कि हमें कभी भी दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो कर रहा है उसे देखकर हम भी वही करने लग जाएं तो जरूरी नहीं है कि हमें उस काम में पूरी सफलता मिले। कई बार तो बच्चों हमारी ऐसी हरकत पर लोग हम पर हंसते हैं, इसलिए हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। चलिए, ये बात मैं आपको एक शेर और हाथी की कहानी से सिखाती हूँ। ध्यान से सुनना, ये कहानी बड़ा मजा आएगा। बच्चों, बहुत पुरानी बात है। एक बड़े से जंगल में शमशेर नाम का एक बड़ा और ताकतवर शेर रहता था। उसकी ताकत और तेज दहाड़ से जंगल का हर एक जानवर डरता था। शेर जंगल का राजा था और उसे इस बात का बड़ा घमंड था। उसे लगता था कि वो जंगल में जो चाहे कर सकता है। एक दिन जंगल का राजा शेर जंगल से बाहर निकल आया और घूमते घूमते एक राज्य की सीमा के करीब जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि उस राज्य के राजा एक बड़े से हाथी पर आसन लगाकर उसे अपने राज्य के चक्कर लगा रहे हैं। राजा को हाथी पर बैठा देखकर शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा। शेर जंगल की तरफ लौट आया और उसने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक बड़ा सा आसन लगाया जाए। बस फिर क्या था, शेर ने जैसे ही आदेश किया, झट से जंगल के सबसे बड़े हाथी पर आसन लगाया गया। शेर उछलकर हाथी की पीठ पर लगे आसन पर जाकर बैठ गया और अपनी तेज दहाड़ के साथ उसने हाथी को चलने का इशारा किया। हाथी जैसे ही आगे की ओर चला, हाथी के चलने की वजह से आसन जोर जोर से हिलने लगा। हाथी की पीठ पर बैठे शेर का बैलेंस भी बिगड़ने लगा। शेर ने कोशिश तो बहुत की कि वो किसी तरह खुद को संभाल ले, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद शेर धड़ाम से हाथी की पीठ से नीचे आ गिरा। शेर के नीचे गिरते ही सारे जानवर जोर जोर से हंसने लगे। शेर की एक टांग भी टूट गई और फिर शेर खड़ा होकर कहने लगा, इससे अच्छा तो पैदल चलना ही ठीक होता है। तो बच्चों, कैसी लगी हाथी और शेर की ये कहानी? तो देखा बच्चों आपने, जैसे ही शेर ने राजा की नकल की, क्या अंजाम हुआ शेर का। सारे जंगल के जानवर उसकी बेवकूफ़ी पर हंसने लगे। बस ध्यान रखना, आप भी कभी किसी की नकल न करना। उम्मीद करती हूँ ये जिंदगी का ये सबक हमेशा ध्यान रखोगे। तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आऊंगी एक और नई मजेदार कहानी लेकर। तब तक के लिए खूब सारा पढ़ना।